ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पाप मोचनी एकादशी का महत्व एवं महात्म्य कथा श्रवण करेंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया करके ऐसा कोई सरल उपाय बतलाएं जिससे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो। महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। उसी मन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने का प्रयास किया। कुछ दूरी पर बैठ गई, वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने लगे। प्रयास करते करते कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भुरू को धनुष बनाया, कटाक्ष को प्रत्यंचा बनाया और नेत्रों को अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने का पूरा षड्यंत्र रच डाला। उसी समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे, हष्टपुष्ट थे, यज्ञोपवीत दंड धारण करके रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए। काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का ज्ञान न रहा। काफी समय तक रमन करते रहे। तब मंजुघोषा बोली, हे ऋषिवर, अब बहुत समय हो गया, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को आई थी, प्रातःकाल पर चले जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा पुनः रमन करने लगी। इस प्रकार दोनों ने बहुत समय साथ साथ व्यतीत किया। मंजुघोषा ने एक दिन फिर से ऋषि को कहा, हे विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार कहा कि हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। ऐसे ही समय बीतता गया और बहुत समय बीत जाने के बाद जब ऋषि कुमार को समय का बोध हुआ तो वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें काल का ज्ञान हुआ। 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना समय ज़्यादा भोगविलास में व्यर्थ चला जाने पर बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है।
अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे को बहुत से वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः मुझ पर प्रसन्न होइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि अपने क्रोध पर गलानी करते हुए अपनी अपकृति के भय से पिशाचनी बनी मंजू घोषा से कहने लगे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुमसे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए च्यवन ऋषि स्वयं उनके पिता के आश्रम में गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि ऐसा कौन सा गलत कार्य किया है कि तेरे सब तप नष्ट हो गए? कैसे सर झुकाए हुए खड़े हो? कैसे तुम्हारा तेज मलिन हो गया? मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज नष्ट हो गया। कृपया करके इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत रखो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई। पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पढ़ने व सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। व्रत करने वाले को, ब्रह्म हत्या करने वाले को, स्वर्ण चुराने वाले को, मद्यपान करने वाले, आगमन करने वाले भयंकर पाप भी इस व्रत के करने से नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा संपन्न होती है। बोली विष्णु भगवान की जय हो।